दोस्तों, हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को हमेशा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो लोग पाप कर्म या नीच काम करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग बिल्कुल गलत हैं। हम आपको इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म हैं जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और हिंदू ग्रंथों से नई नई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार धरती पर 4 मनुष्यों की मृत्यु एक ही समय पर एक ही साथ हुई। वे चारों लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। केवल संयोगवश उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। मरने वाले उन 4 लोगों में एक तो किसी राज्य का राजा था, दूसरा व्यक्ति बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला यानी पंडित था और चौथा व्यक्ति मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यमदूत उन चारों की आत्माओं को एक ही समय पर अलग अलग क्षेत्र से आकाश मार्ग से होकर यमराज के दरबार में पहुँचे और जाकर खड़े हो गए। उस समय यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। यमराज के आने से पहले ही आपस में बातचीत करते हुए अपने अपने को स्वर्ग का हकदार कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो पक्का विश्वास है धर्मराज मुझको तो स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैं एक विख्यात राजा हूँ। मैंने धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी मेरे पास आया मैंने उसको इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। चारों तरफ मेरे नाम का यश गान हो रहा है। मेरे द्वारा किए दान से लाखों लोगों को भरपेट अन्न मिला है और बेघर रहने वालों को घर मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते ही धर्मराज मुझको पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे। राजा की बात सुनकर दोस्तों, वह धनी व्यापारी अपने बारे में कहने लगा, देखो भाई, मैंने पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया और उस धन में से मैंने लाखों लोगों की मदद की है और मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा हमेशा दीन दुखियों की सहायता में लगाया है। इसलिए धर्मराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे ही स्वर्ग भेजेंगे। यह बात तो मैं पहले से ही भली भांति जानता हूँ। व्यापारी की बातें सुनते ही दोस्तों पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों तुम लोग फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई हंसी खेल नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग को तो मैं ही प्रस्थान करूँगा, क्योंकि मैं पंडित हूँ। मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है और मेरा पूरा जीवन भगवान की आराधना में बीता है। इसीलिए धर्मराज मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार से तीनों ने अपनी अपनी बातें और अपने अपने विचार रखे। फिर वह तीनों व्यक्ति उस चौथे व्यक्ति मजदूर की तरफ देखते हैं कि यह अपने बारे में क्या कहता है। क्या इसने भी अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए और उनके अधीन रहकर ही बीता है। उधर मजदूर उन तीनों की बातों को चुपचाप नीची नजरें किए खड़ा होकर सुनता और वे तीनों बड़े गर्व के साथ खड़े थे। तभी धर्मराज चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज और चित्रगुप्त ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाकर उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं और कितने लोगों को दुख दिया है, कितनों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूँगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तभी राजा बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था
और मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में गरीब लोग बहुत ही कम थे। सभी प्रजाजन मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ पर हर भूखे को भोजन मिलता और लाखों मोहरें रोज दान में दी जाती थीं। मुझसे प्रजा बहुत खुश रहती थी। हे भगवान, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखने के बाद राजा से बोले, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, लेकिन तुमने इसके साथ साथ बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई है। उन सब के मृत्यु का कारण तुम हो। उनके बच्चों को अनाथ करने वाले भी तुम हो, और तुम्हारे ही कारण उनकी स्त्रियां विधवा हुई हैं और उनकी माताओं की गोद सूनी करने वाले भी तुम ही हो। तुमने अपने सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिया है। लड़ाई लड़ कर के राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम उनके साथ मित्रता करते, उनके साथ में व्यापार बढ़ाते, तब भी आपका राज्य समृद्ध और संपन्न रहता। आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर राजा चुपचाप पीछे हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी को पूछा, आपने धरती पर अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहने लगा, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया है उसका 11वां भाग अच्छे कर्मों में लगाया है। मैंने कई लोगों को भोजन कराया है, कई आश्रमों को दान दिया है, कई निर्धन लोगों को धन देकर उनके घर में खुशी दी है, कई जगह मंदिरों का निर्माण कराया है, कई स्थानों पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, हर तीर्थ स्थान पर भंडारे करवाए हैं। यही सब मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और बोले, तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान किया है, लेकिन तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है, तुमने वह उस धन से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने सदैव झूठ बोला है और उसके लिए तुमने बहुत ठगी की है। कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली बनाकर बेचा है। तुम्हारे इन कर्मों के कारण अनजाने में कितने ही लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास आया, उन लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया वे कर्म शून्य हो गए। अब तुम्हारे पास कोई अच्छा कर्म नहीं है, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बातें सुनकर व्यापारी भी पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित जी को बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों हवन कराए हैं, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है। मेरे द्वारा हजारों घरों में पूजा पाठ कराया गया है। दिन रात मैंने ईश्वर का नाम लिया है, हजारों कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है और लाखों श्राद्ध पिंड दान कराए हैं। इससे अधिक शुभ कर्म और क्या हो सकते हैं? तब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक को खोलकर पंडित जी का खाता देखा और कहने लगे, पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में कई लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं तुमने कभी अमल नहीं किया। तुमने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से किया गया आपका कोई कर्म नहीं था। तुमने हमेशा धन के लालच के साथ ये कर्म किए हैं। तुम धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो पंडित जी भी दुखी होकर पीछे हो गए। अब रह गया केवल मजदूर। वह मजदूर यह देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक जिनको बड़ा महान समझ रहा था, उनमें कोई भी स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हो सका। मैं तो भला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी पूजा पाठ, जप तप, दान कुछ भी नहीं किया। मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। मजदूर यह सब कुछ बातें सोच ही रहा था कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे आवाज़ लगा दी। चित्रगुप्त के कुछ पूछने से पहले ही मजदूर बोल पड़ा, हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब घर में जन्म लिया था। मैं दान हवन पूजा पाठ करने के लायक नहीं था,
तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो बस अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाता था। हे भगवान, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर नरक भोगा है और यहाँ भी नरक भोगने का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं किया जो स्वर्ग पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए समय नहीं था। कुछ समय बचता तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उन्हें खाना खिलाता, कपड़े बदलता और उनकी सेवा करता। यही मेरा रोज का कार्य था। मुझको तो मंदिर जाने तक का अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बातें सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक को खोलकर देखा और बोले, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ, कभी तो तुमने कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम याद करता है। तब उसे याद आया कि एक बार बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाना खाने के लिए बैठ आई था। तभी कहीं से एक कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी रोटी की तरफ देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मैंने वह रोटी स्वयं खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने भूखा रहकर ही काम किया। चित्रगुप्त मजदूर की बात सुनकर मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और मजदूर से बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। दोस्तों, जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म करता है, वास्तव में उसका ही सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए छोटे से छोटा कार्य भी आपके कई पापों को नष्ट कर देता है। वहीं लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म कभी भी फलदायी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ ही करना चाहिए। दोस्तों, स्वर्ग की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जिसने निष्काम निस्वार्थ भावना से प्राणियों की सेवा की हो। उसने अपने जीवन में भले ही एक पैसे का दान नहीं किया हो, उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया, वही उसकी मुक्ति का मार्ग तय करता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।